जय हिंद साथियों, नमस्कार। मिशन ट्रिपल सी की आज है क्लास नंबर 7, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम ट्रिपल सी का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मंथ में है, वो मिशन ट्रिपल सी के इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें हमारे साथ ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देने के लिए, ताकि आसानी से आप सभी ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकें। और ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने के इसी क्रम में आपके लिए आपकी अपनी वेबसाइट है abhaexcel.com, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक, पीडीएफ एंड वीडियो लेक्चर्स। जब आप क्लिक करेंगे ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल पे, तो यहां पर आपको मिलेगी क्लासेस, नोट्स और टेस्ट का ऑप्शन, जहां पर चैप्टर वाइज क्लासेस दी गई हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है या फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉक टेस्ट आप पर डे जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए यहां पर नोट्स दी गई हैं। जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ट्रिपल सी ई बुक एंड पीडीएफ। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ और 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। यहां पर जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, इसको हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने रखा हुआ है, जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसीलिए एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभयएक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, यूआरएल में कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है? 63, 255, 32 या 150? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हुई है यूआरएल की। यूआरएल का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 255 कैरेक्टर होते हैं यूआरएल में। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष आईपी एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम, इंटरनेट लोकेटर, एसआईसी नेम या फिर पैकेट हस्ताक्षर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इंटरनेट पर जो भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं, उन सभी वेबसाइट के साथ में एक डोमेन नेम होता है, जो ये बताता है कि यह किस प्रकार की वेबसाइट है, मींस उसकी पहचान बताने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डोमेन नेम। अब ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F8, F10, F11 या फिर F9? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब दोस्तों यहां पर बात हुई है स्टाइल और फॉर्मेटिंग की, तो स्टाइल और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमें लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मिल जाता है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं तो वहां पर आपको कैरेक्टर स्टाइल के लिए, पैराग्राफ स्टाइल के लिए, टेबल स्टाइल के लिए, बॉर्डर स्टाइल के लिए, फ्रेम स्टाइल के लिए एक ऑप्शन मिलता है, जहां से आप उन सभी की स्टाइल और फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि किस मेनू में ये ऑप्शन मिलता है और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन है, जूम कर लेते हैं। जब आप जाते हो स्टाइल मेनू में, तो यहां पर सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है मैनेज स्टाइल का, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11।
अब यहाँ पर देखिए और भी दिए गए हैं, जैसे कि अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 होती है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन की शिफ्ट प्लस F11 होती है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। अब यहाँ पर मैनेज स्टाइल पर हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल, ये सारे ऑप्शन से मिल जाते हैं। मीन्स इनके माध्यम से आप पैराग्राफ, टेबल, लिस्ट इन सभी के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि स्टाइल का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो स्टाइल के अंतर्गत हमें मिल जाता है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F11। ठीक है, अब नेक्स्ट, पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया? मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम, फ्लॉपी डिस्क या फिर HDD, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। परसों मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था, तो जैसे कि हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन की बात करें, तो देखिए जैसे वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन में उपयोग किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज में किया गया। मेमोरी के रूप में अलग डिवाइस का हुआ है ना, लैंग्वेज में अलग लैंग्वेज का हुआ। तो अगर ये है हार्डवेयर के रूप में, वैक्यूम ट्यूब जो है ये हार्डवेयर के रूप में उस पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता थी, उसकी वो महानता थी। तो यहां पर पूछा गया मेमोरी के रूप में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट। अगर ऑप्शन में ये नहीं पूछता है, मीन्स क्वेश्चन में ये नहीं देता कि पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में या हार्डवेयर के रूप में, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। वैक्यूम ट्यूब दिया गया है तो आपको बिना देखे हुए उस पर टिक लगा देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, ARP का पूर्ण अर्थ क्या है? मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP? एड्रेस रिजर्व प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं? बताइए ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, दिया गया MB, KB, GB, TB, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स बड़े के छोटे क्रम में आपको बताना है कि इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। TB, GB, MB, KB, MB, KB, GB, TB, MB, EB, GB, YB या MB, PB, GB, TB। अब यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से इसको, यहां पर MB, KB, GB और TB दिया गया है। यहां पर कहीं PB है क्या? नहीं है। तो यहां पर PB दिया गया है, मीन्स ये बिल्कुल रिजेक्ट है, और यहां पर PB दिया गया है तो ये भी आपका रिजेक्ट है। अब बचा क्या? TB, GB, MB, KB और MB, KB, GB, TB। तो इसे बोला है अवरोही क्रम में, मीन्स बड़े के छोटे क्रम में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, TB, GB, MB और KB। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेराबाइट होता है। क्या होता है? टेराबाइट होता है। जीबी का गीगाबाइट होता है, एमबी का मेगाबाइट होता है और केबी का किलोबाइट होता है। नोट कर लीजिएगा, जब भी आप मिशन ट्रिपल सी में बैचेस को अटेंड कर रहे हों, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। अब नेक्स्ट, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एक कोडेड है। बताइए, क्या नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एक कोडेड है? ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, ट्रू है। अब निम्न में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्यक्षमता के साथ कार्य करता है? सेफ मोड, प्राइवेट मोड, पब्लिक मोड या प्रोटेक्टेड मोड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेफ मोड में कंप्यूटर सीमित कार्यक्षमता के अनुसार कार्य करता है। अब नेक्स्ट, ईमेल आईडी कैन सेम फॉर टू पीपल। क्या दो व्यक्तियों की ईमेल आईडी सेम होती है? ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका बिल्कुल गलत है।
जैसे दो लोगों का बैंक अकाउंट नंबर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही दो लोगों की ईमेल आईडी भी सेम नहीं हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग ईमेल आईडी होती है। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो वहां पर यूज़र नेम का ऑप्शन पूछता है आपसे, आप वहां पर यूज़र नेम डालते हैं। अगर उस यूज़र नेम से कभी कोई ईमेल आईडी बनी है तो वहां पर लिखकर आ जाता है दिस यूज़र नेम इज टेकन। अगर नहीं लिखा रहता है तो अवेलेबल यहाँ पे दे देता है। अब नेक्स्ट, इन कैल्क रीनेम सीट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू। कैल्क में रीनेम सीट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? फाइल, फॉर्मेट, डाटा या फिर सीट में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे आप सीट को रीनेम कर सकते हो। तो यहां पर हम न्यू पे क्लिक करेंगे, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा, क्योंकि सीट का ऑप्शन हमें कैल्क में मिलेगा। जब यहां पर आप जाएंगे शीट मेनू में तो यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इंसर्ट सेल। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इंसर्ट सेल की शॉर्टकट की पूछी आती है तो कंट्रोल प्लस होती है। ऐसे ही इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट पेज ब्रेक, डिलीट सेल, कंट्रोल प्लस माइनस दिया गया है। ऐसे ही क्लियर सेल, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहीं पर आपको मिलता है रीनेम शीट का ऑप्शन, यहीं पर हाइड सीट का ऑप्शन, शो सीट का ऑप्शन, मूव और कॉपी का, नेविगेट का, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है रीनेम सीट की। जब आप रीनेम सीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे अभी सीट का जो नाम है वो क्या है, सीट 1 है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सीट 1 लिखा हुआ है। कोई चेंजिंग करनी है तो यहाँ पर नेम में आप जो भी नाम चाहते हैं वो नेम आप दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग शीट का नेम आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने अभय एक्सेल कंप्यूटर लिख दिया और ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए शीट का नाम अभय एक्सेल कंप्यूटर ही हो गया है। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीट मेनू में हमें रीनेम सीट का ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का नाम कहां से बदला जा सकता है? कंट्रोल पैनल से, कंप्यूटर नेम से, चेंज नेम से या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेम मीन्स जो उसका यूजर नेम है, जो भी आप बनाए हुए हैं, अगर इन नामों को चेंज करना है या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सेटिंग है तो इन सभी को चेंजिंग करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहते हैं। बताइए, क्या कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहा जाता है? ट्रू या फॉल्स? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। कार्यान्वित प्रोग्राम को हम टास्क के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाय काउंट a, b का मान क्या होगा? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर ये कहें कि लिब्रे ऑफिस के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक 100 क्वेश्चन की मैंने कंप्लीट लिब्रे ऑफिस की क्लास कराई है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे मैं उसके भी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर लगाना है हमें इक्वल मिन ब्रैकेट 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट a, b ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो यहां पर ये एरर आ गई। ठीक है, ये एरर क्यों आई समझ लीजिए। काउंट फार्मूला क्या करता है, ये नंबर की काउंटिंग करता है और यहां पर क्या आ गया, आपका a और b है। तो a और b वैल्यू तो है नहीं, नंबर तो है नहीं आपकी, ये क्या है, आपके टेक्स्ट हैं, कैरेक्टर्स हैं। इसीलिए यहां पर जो आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। इस वजह से यहां पर जब डिवाइड कर देंगे तो यहां पर ये एरर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हैज div/0। ठीक है, अब नेक्स्ट, पॉपअप मेनू को खोलने के लिए माउस की बाईं कुंजी का उपयोग किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या हम माउस की लेफ्ट क्लिक का उपयोग करते हैं पॉपअप मेनू खोलने के लिए? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्योंकि पॉपअप मेनू को ओपन करने के लिए या किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर से संबंधित ऑप्शंस ओपन कराने के लिए हम राइट क्लिक का उपयोग करते हैं, ना कि लेफ्ट क्लिक का। लेफ्ट क्लिक का उपयोग होता है ओके बटन का यूज करना। अब नेक्स्ट,
इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए कि इन इम्प्रेस प्रेस द शॉर्टकट की फॉर सेंड टू बैक एनी शेप इज। मीन्स अगर आप किसी भी शेप को सेंड टू बैक करना चाहते हैं, मीन्स एक शेप के पीछे करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सेंड टू बैक के लिए। अब नेक्स्ट, वर्तमान तिथि के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, या कंट्रोल प्लस कॉलन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस से 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी कभी वर्तमान तिथि, कभी कभी वर्तमान समय, ये पूछता है। ठीक है, तो यहां पर बात किसकी की गई है? वर्तमान डेट की। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। तो यहां पर जब आप जाओगे इंसर्ट में, तो इंसर्ट में आपको डेट और टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर देखिए दिया गया है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन डेट के लिए, और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस के होती है, कमेंट की कंट्रोल प्लस आर प्लस सी होती है, और फंक्शन की कंट्रोल प्लस F2 होती है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शन के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस F2 का करते हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट, हैकर एक विशिष्ट प्रोग्रामर होते हैं। बताइए क्या हैकर एक विशिष्ट प्रोग्रामर हैं? ट्रू या फॉल्स? देखिए, किसी भी चीज में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसका एक विशेष प्रोग्रामर बनना होगा। अगर आप MS ऑफिस में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको उसमें काफ़ी अच्छा सीखना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा वर्क करना पड़ेगा। वैसे ही हैकर या हैकिंग का काम कोई आसान काम नहीं है। अगर आसान होता तो प्रत्येक व्यक्ति कर लेता, इसीलिए ये भी एक विशेष प्रकार के प्रोग्रामर होते हैं जो हैकिंग का काम करते हैं। हैकिंग हमेशा गलत होती है, लेकिन कुछ हैकिंग है जैसे एथिकल हैकिंग है जो लीगली होती है, उससे काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है? 3, 4, 9 या फिर 6? CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, और 3 होते हैं, मीन्स CVV 3 डिजिट का होता है, चाहे वो अमेरिकन हो या फिर इंडियन हो। अब नेक्स्ट, यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? CPIO, बैकअप, gzip या फिर zip? ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टॉप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कल की क्लास में मैंने लाइनेक्स और यूनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपको समझाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, तो आए तो नहीं, एग्जाम से पहले ही मैंने आपको बता दिया, तो आपको कंफ्यूज क्या होना है। वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपको और भी दिक्कत होगी, आपका रिजल्ट खराब होगा। इसीलिए कल की क्लास आप सभी जरूर अटेंड कर लीजिएगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा CPIO। ठीक है, अब नेक्स्ट, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं? कंप्यूटर संचार, टेली संचार, ब्रिज संचार या फिर राउटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, ये सभी कंप्यूटर संचार के उदाहरण हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इन कैल्क डिफॉल्ट सीट नंबर मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट सीटों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 1 या फिर 5? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा आपका? सी,
है ना, क्योंकि एक होती है बाय डिफॉल्ट सीटों की संख्या। उसके बाद आपको जितनी भी सीटें चाहिए आप वहां पर प्लस करके सीटों को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं, बताइए। क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के मॉडल मौजूद हैं। अब नेक्स्ट, टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएफटी? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फाइल ट्रांजिस्टर या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब नेक्स्ट, इक्वल 25 डिवाइड बाई 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 का मान क्या होगा, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। यहां पर क्वेश्चन था इक्वल 25 डिवाइड 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहां पर एरर आ जाएगी, क्यों आएगी, देखिए। पहले यहां पर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, आपका 32 बन जाएगा। तो यहां पर जब ये 32 बनेगा और पहले से 32 दिया गया है तो 32 से 32 आप अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब कैल्क में किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर यही आता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही हो जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैज DIV, ठीक है। अब नेक्स्ट, ECB स्टैंड फॉर, बताइए। ECB का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टोग्राफी बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक होता है इसका फुल फॉर्म। ये सारे क्वेश्चंस आपको आज वेबसाइट पर अपडेट होकर मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर लीजिएगा abhaexcel.com और वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और CCC मिशन बैच में आज इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी आप चाहते हैं तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।